मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। ये सारा जमाना कहने लगा, ये सारा जमाना कहने लगा, कमरे में कोई रहने लगा। इस चोर को घर से निकालो, मैंने कहा जोर लगा लो। अरे नहीं जाएगा, चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। मेरा दिल एक खाली कमरा, कमरे में कोई रहने लगा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं पार्ट 7। इससे पहले 6 वीडियो डाल दी गई है, आप जाके देख सकते हैं इस चैनल पे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा वाक्य होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिएगा, ये जो वाक्य होते हैं इसे हम सकारात्मक नकारात्मक वाक्य कहा जाता है, यानी इसमें दोनों प्रकार के वाक्य शामिल हो जाते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य और निगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य, यानी जो आपके अनुरूप हो अफर्मेटिव होता है, जो आपके अनुरूप ना हो वह निगेटिव होता है। जैसे हम अगर कहें दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन हम कहें अगर यू आर नॉट अ नर्स, आप एक नर्स नहीं हैं, तो यह हमारा निगेटिव वाक्य होगा। और दोनों को जब कंबाइंड कर देते हैं तो दोनों को हम लोग कहते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कि हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से आगे चलकर देखेंगे। नेक्स्ट आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है, यानी जिससे कुछ पूछने का या प्रश्न का बोध होता है, टू आस्क समथिंग। ये 2 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है एस नो इंट्रोगेटिव, जिसका जवाब एस और नो में दिया जाता है, हाँ और ना में। जैसे अगर हम कहें इज दिस अ पेन, क्या यह एक कलम है, तो आपका आंसर हो सकता है यस इट इज, या आप बोल सकते हैं नो इट इज नॉट। WH इंट्रोगेटिव होते हैं जो जिसका जवाब हम लोग एस नो में न देकर डिटेल में देना पड़ता है। जैसे हम आपको अगर पूछे कि व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीख रहे हैं, तो आप इसका जवाब हाँ ना में नहीं देंगे, बल्कि आप कहेंगे आई वॉन्ट अ गुड रेस्पेक्ट, या आई वॉन्ट टू गेट रेस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी। हम अपने समाज में इज्जत पाना चाहते हैं, इसीलिए मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। या कह सकते हो कि आई वॉन्ट टू गेट अ गुड जॉब, मैं अच्छा नौकरी पाना चाहता हूँ इसीलिए। या आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट समबडी, मैं किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करना, संवाद करना चाहता हूँ, अपनी बातों को व्यक्त करना चाहता हूँ, इसलिए अंग्रेजी सीखता हूँ। तो इसका डिटेल आंसर देना पड़ता है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ये होते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य जिसमें आप किसी व्यक्ति को ऑर्डर देते हैं, कमांड करते हैं, या आप उसे एडवाइस भी दे सकते हैं, तो ये होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे हम कहते हैं कि ओपन द डोर, आप दरवाजा को खोल दे। क्लोज द विंडो, आप खिड़की को बंद कर दे। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाए। तो ये सारा जो होता है आदेश होता है, जिसमें हम ऑर्डर, आदेश, कमांड, रिक्वेस्ट को भी बताते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? तो यह एक ऐसा सेंटेंस होते हैं जिसे हम आश्चर्य, दुख और खुशी के पल को व्यक्त करते हैं। एक ऐसा चीज, ये सडन फीलिंग्स होता है। सडन फीलिंग कह सकते हैं एक ऐसा वाक्य जिससे हमें अचानक किसी भी चीज को देखकर हमें वैसा कल्पना तो नहीं किए थे, लेकिन वैसा हो गया, सरप्राइज। जैसे आप जा रहे होते हैं और कोई व्यक्ति अगर दोनों पैर को
ऊपर करके और अपने सिर के बल चल रहा होता तो कहते वाह क्या गजब है, नहीं लाजवाब है, फैबुलस है, फैंटास्टिक है, सुपर्ब है। नहीं, हम लोग मेला में भी जाते हैं तो कुछ चीजें ऐसे दिख जाती है जो हमारी आंखों को नहीं सोचे थे उससे भी ज्यादा अच्छा होता है तो कहते हैं क्या खूबसूरत है, नहीं, या बोलते हैं फैंटास्टिक है, लाजवाब है, शानदार है, मार्वलस है। नहीं, यानी जब आपने कल्पना नहीं किया और वैसा हो जाता, आश्चर्य, यानी हम इसको आश्चर्य, इसे हम आश्चर्य सूचक वाक्य भी कहते हैं। आश्चर्य बताएगा, सरप्राइज को बताता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य मतलब यह आपके डिजायर को बताता है, आपकी इच्छा को बताता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, लेकिन एक्सक्लामेटिव सेंटेंस में एक साइन इस तरीके का रहता है, याद रखिएगा। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस का साइन होता है, एक डंटा रहता है और नीचे एक बुंदा रहता है लगा। उसके बाद समझिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य, डिजायर, आपके अंदर की इच्छा को व्यक्त करता है। जैसे हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु लंबी हो। मे यू गेट सक्सेस, आपको सफलता मिले। विश यू हैप्पी मोमेंट, आशा करता हूं कि आपका अच्छा न अच्छा हो।